हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मिड टर्म के लिहाज से हम बात कर रहे थे, तो मिड टर्म में हमने देखा कि चैप्टर 2 और 3 को हम कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। अब चैप्टर 4 में मैंने अलग से इसलिए किया क्योंकि मुझे इसमें टाइम में लगाना चाह रहा था कि अलग से, वरना वो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती, तो मैंने चैप्टर 4 को अलग से डिस्कस करने के लिए ये वीडियो को अलग से एक्सटेंड किया है। तो चैप्टर 4 में आपको पहला है 4.1 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व। इसमें आपको आना क्या चाहिए? एक तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि ये फॉर्म जनरल ये होता है। इसमें ये नहीं है कि के यहाँ पे हमेशा के ही रहेगा। यहाँ पे ये है कि ये जो होगा यहाँ पे जो भी, वो आपको ए के करस्पॉन्डिंग, अगर ए आपका पॉजिटिव है तो ये आपका मिनिमम होगा, अगर ए आपका नेगेटिव है तो यही कि आपका मैक्सिमम जो यहाँ पे होगा। सिमिलरली जो माइनस के बाद होगा वो आपका एच है, यानी अगर प्लस लिखा हुआ है तो जो माइनस का होगा तो हम वो एच लेंगे। तो ये हमेशा, क्योंकि कुछ सवालों में प्लस दिया गया है तो हम माइनस अलग करके लिख सकते हैं, फिर हम देखेंगे हाँ वो एच की वैल्यू खुद नेगेटिव हो जाएगी। तो जिस भी सवाल में आपको देखना है कि एक ही सिंबल देखेंगे कि डिसाइड करेंगे, फिर वो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये होगी, तो इसको हम करेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, और इसको अकरंग पॉइंट भी कहते हैं। तो अकर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट ये पुट करने से जवाब आती है मिनिमम मैक्सिमम, तो इस वजह से हम कह रहे हैं मिनिमम या मैक्सिमम इस पर अकर होती है। अब क्वेश्चन अगर देखें तो एक, अच्छा, क्वेश्चन से पहले ये भी है कि कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट को ये भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स है। तो एन से एन एक्स तब है जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। अगर 1 नहीं होगा तो वो हम पहले इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम एन अपान टू वाला मेथड लगाएंगे। तो एन अपान टू में भी ये है कि एक्स प्लस एन अपान टू एक्स माइनस एन, अगर यहाँ पे माइनस का एन एक्स है तो माइनस का एन अपान टू हो जाएगा, जिसे आपको ये एग्जाम्पल में दिया गया है। अब 4.1 में क्या क्या चीज़ें थी हमने वो अलग से वैसे देखे हुए हैं। अब मैं इसमें जो समझाना चाह रहा था कि क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको जहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू पूछे तो मतलब एच है, जहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दे वो भी एच है। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे भी कह रहे थे कि मैक्सिमम पॉइंट अकर, तो जहाँ पे अकर होगी वो भी एच है। आगे सवाल में एक 4.3 है या मिसलिनियस में है कि ये की लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहे वो भी एच है। तो एच के बहुत सारे नाम हैं, वो है वही एक ही एच, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ पे ऐसे सवाल कोई हैं, एक क्वाड्रेटिक का दूसरा बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी कोएफिशिएंट्स बराबर होना, एक तो ये तरीका है। अगर हम मतलब मेन इसका मकसद क्या है कि आपको या तो इसको इस फॉर्म में लेके आएँ या इसको इस फॉर्म में लेके आएँ। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो भी जगह पे वैल्यूज़ होंगे वो उसके बराबर हो जाएंगे। तो इन सब में यही, हाँ, ये एक सवाल ये भी है कि हम इसको स्केच करना, स्केच में क्या चाहिए आपको, वो मेन है। तो ये है आपका कर्व। तो एक ट्रिक्स में समझाना चाह रहा हूँ जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अलग से स्टूडेंट को बोर्ड को बताया, मगर सबको तो मैं मिल नहीं सकता, इस वजह से मैंने सोचा कि इस पर भी मैं आपको बता दूँ। तो जहाँ पे आप हमेशा इंटरसेप्ट फाइंड, क्योंकि ग्राफ जब आपको बनाना है तो आपकी चाहिए क्या है, एक तो आपको एच का मान के चाहिए जो कि आपका मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, मगर पॉइंट, उसको मिनिमम या मैक्सिमम हम पॉइंट कहते हैं। जो के होता है ये हमारा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी समझ लें। जब हम इस पूरे को लेंगे तो ये पॉइंट कहे कहलाएगी, जब हम इस के को लेंगे तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जो एच होगा ये हमारा उसी मिनिमम या मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट चाहिए, फिर एक हमें इंटरसेप्ट चाहिए। इंटरसेप्ट कौन कौन से? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में हम वाई ज़ीरो रखते हैं और वाई इंटरसेप्ट में हम एक्स ज़ीरो रखते हैं। अब यहाँ पे आ रही है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में हमें इंटरसेप्ट दोनों मिलें। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट समझाना चाह रहा था कि मैं, अगर आपको वाई एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के है, तो जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो कुछ कोई भी ग्राफ हो, कोई भी इक्वेशन हो, तो वाई इंटरसेप्ट हमेशा होगा, क्योंकि हम उसमें एक्स जीरो पुट करेंगे हमें वाई डायरेक्टली मिल जाएगा। जब आपको क्वाड्रेटिक कर्व इस किस्म का हो, हाँ ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसे हो सकता था
जो आपको दिए जाएंगे उस केस पे मैं कह रहा हूँ। वैसे होते हैं पहला क्वाड्रेटिक जिसमें नहीं होता, मगर हम इस केस में क्वाड्रेटिक क्योंकि एक्स वेरिएबल में है तो इस वजह से आपके वाले में ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि भले आपका वो ग्राफ ऐसे यहाँ में बना हुआ हो, मगर हम ऐसे बनाते हैं ना, क्योंकि आगे जाके तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो पैराबोला है तो आगे जाके वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं मीट होगा, या यहाँ पे है तो नीचे जाके कहीं पे मीट करेगा। तो ये श्योरिटी होती है, यानी इसमें वाई इंटरसेप्ट ऑलवेज होता है। हाँ, एक्स इंटरसेप्ट कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ अगर ऐसे है तो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई ज़ीरो, मतलब ग्राफ आपका टच कर रहा है एक्सिस को। अब यहाँ पे ग्राफ टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपका वाई ज़ीरो नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ग्राफ इस किस्म का है या आपका इस किस्म का है। अब हम समझें कैसे, अगर सवाल दिया गया तो हम कैसे पहचानें कि हाँ इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि y इक्वल टू 2 टाइम एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 4, और y इक्वल टू 2 टाइम एक्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4, और y इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4, माइनस 2 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 4। इन सब में देखें, जब भी आपकी साइन एक जैसी होगी ना तो आपका नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस होगा। जब ये डिवाइड होके जब रेडिकल अप्लाई करेंगे तो माइनस पे रेडिकल आएगा, तो इस वजह से हमें सोल्यूशन नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे नहीं, जब हम क्योंकि यहाँ ज़ीरो रखते हैं वाई की जगह इंटरसेप्ट के लिए, जब ज़ीरो रखेंगे तो यानी इस केस में क्या है कि जब भी इसकी इन दोनों की सिंबल सेम होगी, यानी हम कहेंगे ए और के की सिंबल एक जैसी होंगी, सेम साइन होगी। ठीक है, वेडिंग में बता देता हूँ कि जब भी इन दोनों की सिंबल सेम होगी तो आपको नहीं करेगा एग्जिस्ट। जब आपकी अल्टरनेटिव सिंबल होगी, जैसे ये वाला केस है और ये वाला केस है, इन दोनों केस में हमेशा आपको एग्जिस्ट मिलेंगे। यानी एक्स इंटरसेप्ट हम देख के बता सकते हैं कि हाँ इसमें होगा नहीं। फाइंड करने का तरीका वही है जो आप दिखा सकते हैं, मगर एक खुद को पता हो कि हाँ इसमें एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो भी आपको श्योरिटी हो। और ये भी हमें पता है कि 3, -4 हो या 3, 4 हो तो ये आपकी मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट बनेंगी करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ ए। तो ए वो करस्पॉन्डिंग नहीं कहेंगे, ए की साइन पे डिपेंड करता है वो, इसलिए मैं इसको मिनिमम मैक्सिमम नहीं कह रहा। एक मतलब दोनों में कोई एक हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम है, हमें वो पहले से ही पता है। अच्छा, इसमें एक अल्फ़ा बीटा वाला सवाल भी था। अल्फ़ा बीटा वाले में ये है कि हर इक्वेशन को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, मगर हम हर एक फैक्टराइज इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, यानी कंप्लीट स्क्वायर वाले मेथड में लेके आ सकते हैं। एक क्वेश्चन था आपका 13 4.1 में, वो मैंने अलग से वैसे डिस्कस किया हुआ है। तो 4.2 में क्या है हमारे पास, मेन मकसद 4.2 का क्या है, नेचर है। ठीक है, पहले हमारे पास रूट्स हैं, रूट्स के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम जो मेन है कि नेचर ऑफ रूट्स है, यानी हमें रूट्स कैसे होंगे, कौन से होंगे वो भी हैं इसमें सवाल ऐसे, मगर मेन ये भी है कि नेचर कैसी होगी। यानी रूट की नेचर क्या है कि रूट्स नेचर 3 किस्म की, या तो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो डी, यानी हम वो तो नाम अलग से आ जाएगा, डी जब b² - 4 ऐसी है तो हम कह रहे हैं रूट्स या तो रियल हैं या रियल है मगर डिस्टिंक्ट भी हैं, और रियल है इक्वल है, और इसके अलावा नॉट रियल है। तो वो हमें पता है, डी जब हमारा पॉजिटिव होगा या डी ज़ीरो होगा या डी नेगेटिव होगा, वो हमें पहले से पता है। मैं इसकी मीनिंग बताना चाह रहा हूँ। जब ये आपको ये सवाल आ जाए ना कि कोई इक्वेशन है x² + 2x + 3 ग्रेटर देन कोई k है, इसका मतलब ये है कि जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, इसको -k करके ग्रेटर देन ज़ीरो रखेंगे तो आपको इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपको मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना। जब भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हर वैल्यू के लिए अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब ये है ना कि ये ग्राफ अबव द एक्सिस है, तो यानी टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डी लेस देन ज़ीरो है। तो ये चीज़ मैंने ऐसे अलग से डिस्कस भी की हुई थी 4.2 में, जब एक्सरसाइज है। मैं इसमें दोबारा आना चाह रहा था क्योंकि रिकॉल करने के लिए इसमें हम ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो नेचर में आपके पास यही होगा कि आपको या तो रूट्स कंडीशन में एक सवाल होगा कि गिवन दैट इसके रूट्स ये हैं, तो आपको वो चीज़ यूज़ करनी है। यानी अगर गिवन हो, गिवन कोई चीज़ होती है तो हमें वो डी लेनी है। वैसे अगर हमें कोई चीज़ शो करनी है तो हम वो डी निकालेंगे, मगर वो आएगी।
तो ये जो वर्ड पे जोर दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपको गिवन है तो आपको मिली हुई है, आपको वो यूज़ करनी है, क्योंकि आगे वो सवाल ऐसे होगा। जब आपको ये कहेगा ना शो दैट, तो आप वो निकालेंगे और वही आएगी जो ये खुद कह रहे थे। तो अगर नहीं आ रही तो आपको कोई मिस्टेक हो सकती है, वरना या सवाल में मिस्टेक भी हो सकती है। मगर जब भी शो डेट का सवाल होगा तो आपको ये चीज़ श्योरिटी होनी चाहिए आपको कि जो डी हम निकालेंगे, या मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ, अगर हम कहना शो डेट रूट इसके रियल हैं तो हम जो डी निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हम कुछ भी वैल्यू पुट करें। सिमिलरली गिवन होगा तो हम डी निकाल के इसको सपोज करेंगे या तो लेस या ग्रेटर, जो कंडीशन हमें दी जाएगी। तो सवाल समझना ज़रूरी है अटेम्प्ट करने। तो हमें गिवन है, शो है, सवाल क्या है वो हमें ज़्यादा देखना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मोस्टली 4.2 में आपको गिवन डेट और शो डेट के सवाल अक्सर आपको मिलते रहते हैं। अब 4.3 में अलग से हम इसलिए कर रहे थे कि वहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमने बहुत सारी सॉल्व की हुई हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पे अगर एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 6, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 6 प्लस सी। तो यहाँ पे आपको रेंज पूछेंगे मगर एक्स की, यहाँ पे आपको रेंज पूछेंगे सी की। मतलब क्या है इसका, जब एक्स की किसी वेरिएबल की रेंज पूछें तो आपको 4.3 यूज़ करनी है, यानी इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है जैसे आपको आती है। तो अगर आपको रेंज कह रहे हैं सी की, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 6 माइनस सी, ये ग्रेटर देन 0, या भले लेस हो तो लेस आएगा। तो लेस हो या ग्रेटर, इनमें हमें इनडायरेक्टली डी दिया गया है, यानी डी लेस देन 0। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं ये जो भी है ग्रेटर देन 0 हर वैल्यू के लिए, या लेस देन। तो सी की हमें रेंज चाहिए। जब भी आपको कांस्टेंट की रेंज हो तो डिस्टर्मिनेंट की बात आएगी, जब आपको वेरिएबल की रेंज पूछेगा तो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि मोस्टली आपको मिसलिनियस चैप्टर 4 में मिलेंगे। तो मिसलिनियस में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जहाँ पे एक में एक्स की रेंज पूछें, दूसरे में किसी कांस्टेंट की रेंज पूछें। जब भी कांस्टेंट की रेंज पूछें तो आपका डिस्क्रिमिनेंट है। तो जब भी लेस हो या ग्रेटर हो, हाँ अगर इक्वलिटी जिसमें आ रही है तो आपकी डी में भी आ जाएगी एक्स्ट्रा। तो हम कह रहे हैं ग्रेटर हो या 0 हो, ग्रेटर है तो लेस है, अगर इक्वल है तो इक्वल हो सकता है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं। तो जब भी आपको बार बार वही चीज़ है कि हम देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, रेंज किसकी चाहिए, कांस्टेंट की चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व है तो वहाँ पे डी यूज़ करेंगे, वेरिएबल की है तो हम इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे। अब इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे कि इसके रूट्स ये हैं, इसके रेशियो फाइंड करें या कुछ भी। जब भी मतलब बार बार वही चीज़ें हैं कि आपको देखना है कि आपको मिला क्या हुआ है हर सवाल में ना। तो जो स्टेप्स हैं आपको अटेम्प्ट करने के वो क्या हैं, वो ये है कि आपको रीड करना है क्वेश्चन सही से, चेक करना है कि आपको व्हाट इज़ गिवन, एक है व्हाट इज़ गिवन और दूसरा है व्हाट प्रूफ। या तो आपको प्रूफ करना होगा या व्हाट टू फाइंड, या कुछ शो करना होगा या आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। तो हर सवाल के लिए ये होता है कि हम सवाल सही समझते हैं, आधा काम हमारा वहीं होता है। फिर हम कहते हैं भैया इसको सवाल तो कर समझ आ गया, हम देखेंगे कि मिला क्या हुआ है, हाँ ये मिला हुआ है, तो इसको ज़रूर यूज़ करना है। और क्या चीज़ प्रूफ करनी है, क्या चीज़ फाइंड करनी है वो भी देखना है। और हमें टेक्निक्स पहले से वो पता है, अब हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो ये भी है कि आपको क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो जल्दी से उनको कर लें, क्योंकि हम ऐसे करते हैं मुश्किल सवाल पहले करते हैं, हाँ पहले इनको करते हैं बाद में ईजी करेंगे। जब ईजी का टाइम होता है तो टाइम निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम 2 आवर्स होते हैं। तो टाइम के लिए ये है कि जो आपको पहले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको डील कर लें, भले जितना भी हो, जितना नहीं, मतलब ये है कि जो सिंपल लगे हाँ ये हो सकते हैं, पहले उनसे वो जान छुड़ा लें। जो आपको लगे कि हाँ इसमें मुझे टाइम लग सकता है तो इसको एंड मतलब उसके बाद करें। तो ये तरीका अच्छा होता है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जब मोस्टली ये है कि आपको पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैनिक जब हो जाता है ना कोई स्टूडेंट, तो उनसे जो सवाल उनको आते हैं वो भी उनसे नहीं हो पाते हैं। क्योंकि टेंशन नहीं लेनी, आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, हाँ अभी आपको याद नहीं है, वो आप रिकॉल करना की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो 2 आवर्स दिए जाते हैं। तो 2 आवर्स पूरे लिखते नहीं हैं हम, कुछ रिकॉल करने के लिए टाइम होता है कि हम, क्योंकि पढ़ी चीज़ें सारी हुई हैं शुरू से लेके अब, कोई भी इतना टाइम है तो वो पढ़ा ज़रूर उसने होगा। हाँ ये है कि हर किसी का अलग माइंड होता है, किसी को जल्दी याद आ जाता है, किसी को लेट आता है। मगर आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे आता है, मगर हो सकता है मुझसे, मगर
टाइम लग सकता है मुझे, वो श्योरिटी अगर आपको खुद को होगी तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। तो जो भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, जब क्योंकि वेडनेसडे को आपका पेपर है तो बहुत सारे दिन हैं, आप कोई क्वेश्चन हो तो मैंने इसलिए कांटेक्ट करता हूँ व्हाट्सएप, या कमेंट कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई वहीं पे या पर्सनली दे सकता हूँ। थैंक यू।